स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश से माना जा रहा है कि थोड़ी राहत मिल सकती है। उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। तो वहीं शहडोल, रीवा, भोपाल संभाग समेत कई जिलों में बारिश के आसार है। चंबल, ग्वालियर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम का हाल कैसा रहेगा उसकी जानकारी हम आपको दे दें। आपको बता दें, फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। हालांकि उज्जैन संभाग को लेकर के यहां पर जरूर अलर्ट घोषित किया गया है। चंबल, ग्वालियर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर तो जरूर थमा है, छुटपुट बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो बाढ़ के हालात थे वो अभी भी जस के तस है, क्योंकि नदी नाले अभी भी उफान पर है, क्योंकि डैम से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा हालात खराब है निचले इलाकों पर और वहां पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ ही अब आपको छत्तीसगढ़ की भी जानकारी दे दें। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के कुछ जगहों पर देर रात से बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ के हालात बने हुए। छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट क्या है, हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, स्टार रायपुर से और वहीं विवेक हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विवेक आपकी तरफ। विवेक, मध्य प्रदेश को लेकर के मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है? राहत तो जरूर है बारिश से, लेकिन बाढ़ के हालात अभी भी कई क्षेत्रों में बने हुए हैं। किस तरह का आज सर्वेक्षण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? मध्य प्रदेश में बाढ़ के जो हालात बने हैं वो पिछले दिनों जो तेज बारिश हुई थी उसके बाद जो बांधों में पानी लबालब हुआ और उसके बाद बांधों के गेट खोले गए। गेट खोलने से जो पानी की निकासी हुई है उसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात है। खासकर विदिशा में स्थिति काफी खराब है और विदिशा के बाद हम बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मोरेना में स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार इन बाढ़ पीड़ितों के साथ है। मुख्यमंत्री लगातार सर्वे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल भी विदिशा में जो है खुद बोट के जरिए लोगों से के पास पहुंचकर जो बाढ़ प्रभावित उनके पास पहुंचकर उनसे चर्चा की और उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के साथ साथ राहत शिविरों में भी पहुंचाया गया, उनको राहत भी दी गई और सरकार क्षति का आकलन भी कर रही है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें आने वाले मौसम की, तो अभी 28 अगस्त तक मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन हल्की गरज चमक के साथ बौछारें और बारिश होने की संभावना है, जिसमें उज्जैन संभाग प्रमुख है, जहां पर पूरे उज्जैन संभाग में आज हल्की बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो संभाग है वहां पर भी जो है गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लेकिन अभी कोई ऐसा मौसम जो है सिस्टम जो है मानसून सिस्टम सक्रिय मध्य प्रदेश में नहीं है जिससे तेज बारिश हो। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 28 अगस्त के बाद फिर एक बार तेज बारिश का दौर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल जो है बारिश से राहत है, लेकिन बाढ़ जैसे जो हालात बने हैं ये वाकई जनता के लिए काफी जो है परेशानी भरे, क्योंकि नर्मदा में जिस तरह जरूर है विवेक, लेकिन प्रशासन सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राहत तमाम प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा सके। अब बने रहिए विवेक, स्टार भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में किस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है आने वाले दिनों में मौसम के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल रात से रायपुर में फिर से लगातार एक बारिश का सिलसिला जारी हो गया था और लगभग कई संभागों के लिए मौसम विभाग ने कल अलर्ट जारी किया था। देर शाम बारिश हो सकती है, उसके हिसाब से देर शाम बारिश हुई, जिसके कारण मौसम में ठंडक आ गई है। आज की जहाँ तक बात करें तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। एक दो स्थानों पर वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश की स्थिति ये रहेगी कि हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन किसी भी जिले के लिए, किसी भी संभाग के लिए नहीं है। रायपुर की बात करें तो देर रात से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में आज भी बादल सुबह से छाए हुए हैं। तो दिन भर भी यही अनुमान है कि हल्की फुल्की बारिश राजधानी रायपुर में भी होती रहेगी।
आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इसके कुछ जगह देर रात ले बारिश के दौर जारी हवे। ये समय के एक बड़े खबर आप मन बतात हन। कई जिला में हल्का ले मध्यम बारिश के आसार हवे और ये संग ही गरज चमक के संग बारिश हो सकत हवे। सरलग बारिश के दौर एक दरी फेर कुछ दिन भर राहत मिले रही सवै प्रदेश ला, लेकिन अब काली रात ले फिर तेज बारिश के दौर शुरू हो चुके हवे और मौसम विभाग के मानन तक कई जिला में हल्का ले मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। गरज चमक के संग में बारिश हो सकत हवे, ऐसे मौसम विभाग के कहना हवे और IBC 24 अपन दर्शक मन ले अपील करथे कि ऐसे में अपन ध्यान रखें। नदिया नारा उफान में हवे त कहूं नदिया नाला ला आप मन नहाखू त थोड़किन ध्यान रखो काबर की अनहोनी हो सकत हवे। जुड़ रहे हैं भोपाल से विवेक लाइव जुड़ चुके हैं, मनोज हमें विदिशा की जानकारी देंगे, सत्येंद्र भी हमारे साथ मुरैना से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुरैना का। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मुरैना में एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है और हालात बद से बदतर हो गए, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन किस तरह से उनका रेस्क्यू कर रहा है और आज स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है? बिल्कुल, देखा जाए तो चंबल उग्र रूप लिए हुए है और अगर चंबल इलाके की बात की जाए तो चंबल इलाके के 200 से अधिक जो गांव है वो हमेशा ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। उन गांव के ग्रामीणों को निकाल कर स्कूल और जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रोका जा रहा है। देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुरैना जिले का दौरा किया था और राहत कैंपों में जाकर लोगों से चर्चा भी की थी अगर किसी तरह की कोई कमी है, और सीएम ने हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने जो चंबल किनारे के जो बचे हुए जो गांव थे जहां स्कूल आते हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की दोनों ही स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और ग्रामीणों को अगर देखा जाए तो जिले के जो थाने हैं जैसे टेटरा है, चिन्नौनी, सबलगढ़, जो अन्य जो जिले के थाने अंबा, पोरसा, सभी जो थाना प्रभारी हैं वो लगे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं और जो लोकल के गोताखोर है वो भी अन्य नावों के सहयोग से इन लोगों को निकाल कर और राहत कैंप जहां बनाए गए हैं वहां पर इन लोगों को रोका जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर 8000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। हालांकि देखा जाए तो कई गाँव में अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिन्हें प्रशासन निकालने की का प्रयास कर रहा है। और लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीणों की लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुहार आ रही है कि प्रशासन हमें जल्दी से जल्दी गांव से निकाले और कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। अगर बात की जाए तो सबलगढ़ से लेकर और जो चंबल के किनारे के जो सभी गांव हैं वो बिल्कुल बाढ़ से बिल्कुल हो गए हैं और उनके घरों तक भी पानी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये देखा जा रहा है कि वो लोगों ने छतों पर ही अपना रिहायशी बना रखा है, जहाँ छतों के ऊपर ही अपना सामान रखकर वहां पर रुके हुए हैं। तो देखा जाए साफ तौर से जिस तरीके से चंबल की जो भयावह स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अगर देखा कोटा बैराज से जो पानी की बात की जा रही है तो वो लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी चंबल 8 जो मीटर है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र है जो और भी अगर जो गांव बचे हुए हैं उन पे भी कहीं ना कहीं पानी पहुंच सकता है। तो इस सारी चीजों को लेकर देर रात तक सीएम ने अधिकारियों के साथ ग्वालियर चंबल संभाग के जो भी भिंड, मुरैना और सोपोर तीनों जिलों के अधिकारी और कमिश्नर कलेक्टर सहित बैठक की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी वर्चुअल के माध्यम से जोड़ा गया था। और उन्होंने भी चूंकि मुरैना का दौरा और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाए। अब चूंकि प्रशासन लगा हुआ है और सीएम ने साफ तौर से ये भी कहा है कि अगर विकट आपदा जैसी स्थिति बनती है, वैसे तो नहीं बनेगी लेकिन अगर बनती है तो उसके अलावा हेलीकॉप्टर और सेना का भी जो सहयोग लिया जाएगा वो भी बिल्कुल सभी से बात की जा रही है। और अधिकारियों के ये दिशा निर्देश दिए थे। साफ तौर से देखा जाए तो चंबल में इस समय भयावह सकता है कि अभी फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन जिस तरह से नदी नाले उफान पर है उसने जरूर जनता की परेशानियों को बढ़ा रखा। बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं विदिशा का। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, विदिशा में बीते कुछ दिनों से बारिश तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी तस्वीरें से साफ बयां हो रहा है कि अभी भी वहां पर पानी भरा हुआ है। और ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं, किस तरह की वहां पर इंतजाम किए गए हैं जनता को, ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या कहती है मनोज? जब उनको ठीक करेंगी, राहत की बारिश कम चुकी है और गुरुवार बहुत अच्छा पूरे विदिशा जिले के लिए लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही बाहर थमी है के आसपास जो बेतवा नदी का उफान है वो लगातार कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका बड़ी कठिन कार्य है। लोगों के घरों में मकान में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है और मैं देखिए अभी भी ये बेतवा के आसपास के किनारे हैं जहाँ पूरा क्षेत्र डूब में है।
मंदिर डूबे हैं, ये छोटे छोटे मकान टपरे ये डूबे हैं। लोग अपने घरों से, दुकानों का कैसे प्रकार से सामान निकाल रहे हैं, ये लगातार सामान निकाला जा रहा है। उसके बाद की स्थितियां बिल्कुल जटिल है। मार्ग पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछा और अशोकनगर मार्ग है, ये निश्चित है अवरुद्ध है। ये देखिए आप क्या स्थितियां बनी है। धीमे कैसे आदमी अपनी जीवन रोजी के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार दुकानों में पानी भर गया था, नदी से करीब ही ये पूरा क्षेत्र है। ये देखिए कैसे सारी दुकानें डूब चुकी हैं, सारा सामान बेकार हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा की है कि बाढ़ के बाद की स्थिति के बाद जो उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि लगातार सब लोगों को राहत सामग्री पहुंचे, सब लोगों को रहने रुकने की व्यवस्था पूरी हो, मुआवजा पूरा मिल सके लोगों के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे विदिशा, वहां पर उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, जनता का हालचाल जाना। क्या उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं? राहत सामग्री क्या प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है? अब एक्टिव है क्या प्रशासनिक अधिकारी? निश्चित प्रशासन जुटा हुआ है शिवराज सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देश के बाद। लेकिन समाजसेवी भी अपनी तरीके से भोजन व्यवस्थाओं की कर रहे हैं। अभी सर्वे बहुत जटिल काम है, जो सर्वे होना है, कितना नुकसान होना है, कितना दुकानों में नुकसान हुआ, घरों को कितना नुकसान हुआ है, फसलें कितनी पूरी जिले प्रभावित रह चुकी बाढ़ से, तो कितना नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा तो तय होना है। और शिवराज जी ने यह भी घोषणा की पारदर्शिता के साथ बाकायदा सूची कस्बा की जाए, फसलों का कितना नुकसान है, मकानों दुकानों का कितना नुकसान है। लेकिन प्रशासन की बड़ा कठिन काम है। लगातार आप देख पा रहे हैं कि बेतवा का जल स्तर कम जरूर हो रहा है। भोपाल से जैसे ही बांधों से गेट बंद होंगे तो निश्चित है यहाँ अंतर आएगा। लेकिन आज राहत का गुरुवार विदिशा और पूरे संपूर्ण जिले के लिए है और प्रशासन अपनी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन करना भी पड़ेगा क्योंकि मानव जीवन पर बहुत बड़ी त्रासदी का ये समय है। बिल्कुल मनोज, समझा जा सकता है कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे नदी नालों का जो पानी कम हो रहा है उसके साथ ही अब जनता भी कोशिश यही कर रही है एक बार फिर से जिंदगी वापस ऑन ट्रैक आ सके। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज। रुक कर लेते हैं भोपाल का विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान है? अभी तो राहत है, अभी तो बरसात नहीं हो रही है, क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से जनता की टेंशन बढ़ सकती है और उसको लेकर के प्रशासन कितना मुस्तैद है? और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग जिलों वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल राहत मिली हुई है। बारिश का दौर जो है वो रुका हुआ है। जिस तरह तेज बारिश हो रही थी वो गतिविधि जो है, मौसमी गतिविधि फिलहाल जो है उस पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार जो उज्जैन संभाग है वहां पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की और बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी प्रदेश के कई हिस्सों में बौछारें पड़ेगी तेज गरज चमक के साथ। लेकिन आने वाली 27-28 तारीख के बाद एक बार फिर जो है एक मानसूनी सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में एक बार फिर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सिस्टम मध्य प्रदेश में कब तक पहुंचेगा ये जो है कहना मुश्किल है। लेकिन संभावित जो तारीख है ऐसा 28 तारीख तक के मौसम का जो नया सिस्टम है मध्य प्रदेश पहुंचेगा और बारिश करेगा। लेकिन जो हालात बांधों के पानी छोड़े जाने के बाद बने हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि मुरैना और भिंड दोनों जगह फिलहाल जो बाढ़ की स्थिति है वो चंबल नदी के कारण है। चंबल नदी और पार्वती नदी का जिस तरह जलस्तर बढ़ा हुआ है उसके कारण पूरे चंबल और क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जो बाढ़ आई हुई है मुरैना और भिंड में, उसके लिए चंबल नदी जिम्मेदार है। राजस्थान से पानी छोड़ा जा रहा है बांधों से और मध्य प्रदेश के भी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। ये पूरा पानी जो है बाढ़ के हालात पैदा कर रहा है। सरकार राहत बचाव कार्य में लगी, खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर है और विदिशा से लेकर मुरैना तक वो कल दिन भर सक्रिय रहे, लोगों से मिले और उन्होंने प्रशासन को निर्देश भी दिए। आज भी मुख्यमंत्री सुबह से लगातार जो है प्रशासन से बात भी कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है। हालांकि वर्षा का जल जो है अब नहीं है, बांधों में बांधों के गेट खोल के पानी निकाला जा चुका है। लेकिन जो पानी भरा हुआ है उसको निकासी में भी थोड़ा वक्त लगेगा। खासकर विदिशा जिले में बेतवा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। भोपाल से जो बांध से पानी छोड़ा जा रहा था कलियासोत, केरवा और भदभदा से, अब उसके गेट बंद होने के बाद जो है बेतवा का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। लेकिन जो पानी भरा हुआ है विदिशा जिले में वो कहीं न कहीं एक चिंता का सबब है, क्योंकि बाढ़ के बाद की जो भयावह स्थिति बनती है वो काफी चिंताजनक होती है। सरकार सक्रिय है और मौसम विभाग के यदि पूर्वानुमान की बात करें तो 3-4 दिन का समय है, तब तक जो है राहत बचाव कार्य तेज किए जा सकते हैं। उसके बाद यदि मौसम गतिविधि फिर चालू होती है तो निश्चित तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विवेक, समझा सकता है कि बचाव कार्य तेज करने के लिए और व्यवस्थाओं को फिर से एक बार फिर से दुरुस्त करने के लिए समय मिला हुआ है फिलहाल, और एक बार जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से मानसून सिस्टम एक्टिव होगा और फिर शायद एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आप तीनों का ही शुक्रिया। ताजा तस्वीरों के लिए एक बार फिर से आपकी तरफ रुख जरूर करेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी।